Okay, students. So we discussed the three basic parts of function, basic structures of function. कि हमारे पास तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं. एक फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, जिसमें हम बताते हैं कि हमारा फंक्शन किस तरह का है. ठीक है. फिर उस यानी कि कंपाइलर को बताते हैं, बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन हम कंपाइलर को देते हैं. कंपाइलर को बताते हैं कि हमारा जो फंक्शन होगा वो किस तरह का होगा. ठीक है. देन वी हैव फंक्शन डेफिनेशन, जिसमें हम एक्चुअल फंक्शन जो काम कर रहा होगा वो लिखेंगे, जो फंक्शन ने काम करना होगा. सही है. एंड देन फंक्शन कॉलिंग, यानी कि जिसमें हम फंक्शन को बताएंगे कि क्या फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ठीक है. यानी कि हम फंक्शन को जब बोलें, जब हम कॉल करें तब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए. अदरवाइज अगर हम कॉलिंग नहीं करेंगे तो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई एरर भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा. इट्स जस्ट स्टार्ट के फंक्शन डज एग्जिस्ट बट फंक्शन इज नॉट बीइंग कॉल्ड, दैट मीन्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड. सही है. सो दैट्स द थिंग. ओके, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट प्रोटोटाइप अगेन. फंक्शन प्रोटोटाइप द्वारा देखते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप हम लोग प्रोटोटाइपिंग कर किस तरह से सकते हैं. ठीक है. तो फंक्शन प्रोटोटाइप होता क्या है. फंक्शन प्रोटोटाइप ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसमें हम बताते हैं कि फंक्शन हमारा किस तरह का होगा. ठीक है. तो अब ओके, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम. ठीक है. इन द प्रोग्राम, यानी कि ये कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरह का है. ठीक है. इट एंड्स विद सेमीकोलन. सेमीकोलन इसके एंड में आता है. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स: फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप, फंक्शन इनपुट. ये देखते हैं हमारे पास ये फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन प्रोटोटाइपिंग किस तरह से होती है. फंक्शन प्रोटोटाइपिंग किस तरह से होती है. इसमें हम बीच में फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसकी एक साइड पे लिखते हैं कि उसकी रिटर्न टाइप क्या है और एक साइड पे लिखते हैं पैरामीटर्स क्या है. ना यू विल बी कंफ्यूज कि एक रिटर्न टाइप क्या होती है, पैरामीटर क्या होते हैं. ठीक है. उसके लिए हम देखते हैं ये वाली स्लाइड. ठीक है. तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में. फंक्शन मे और मे नॉट टेक इनपुट फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन एंड मे और मे नॉट रिटर्न सम आउटपुट टू द कॉलिंग फंक्शन. यानी कि फंक्शन जो है वो जिसने इसको कॉल किया है, हो सकता है कि वो उससे कोई इनपुट भी ले रहा हो, यानी कि कुछ इनपुट लिया फिर कॉल किया. ठीक है. कुछ इनपुट देकर कॉल किया, यानी कि ये जो फंक्शन है हो सकता है ये कुछ इनपुट ले रहा हो और हो सकता है कुछ आउटपुट दे रहा हो. और ज़रूरी हो सकता है कि ना इनपुट ले रहा हो ना आउटपुट दे रहा हो सकता है कि इनपुट ले रहा हो लेकिन आउटपुट ना दे रहा हो सकता है कि इनपुट नहीं ले रहा हो लेकिन आउटपुट दे रहा हो. समझ में. लेट मी रिपीट द थिंग्स आई हैव सेड. बेसिकली फंक्शन की प्रॉपर्टी में से ये प्रॉपर्टी ये है कि फंक्शन जो है, हो सकता है कि फंक्शन जो है वो इनपुट ले रहा हो और आउटपुट दे रहा हो, यानी कि दोनों काम कर रहा है, इनपुट भी ले रहा है और आउटपुट भी दे रहा है. ठीक है. या हो सकता है कि वो ना इनपुट ले रहा हो ना आउटपुट दे रहा हो, ऐसा भी एक फंक्शन हो सकता है. या हो सकता है कि फंक्शन जो है वो सिर्फ इनपुट ले रहा है लेकिन आउटपुट नहीं ले रहा. ठीक है. मैम जब इनपुट लेगा तभी फंक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं? नहीं, जरूरी नहीं है. ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो ना इनपुट ले रहे होते हैं ना इनपुट दे रहे होते हैं. अब पॉइंट इज डैट कि इनपुट लेते और देते किसको है, आउटपुट किसको देते हैं. व्हाट डू यू थिंक, किसको देते हैं. ओके चले अभी इसकी डिटेल. यूजर को. यूजर को नहीं. एग्जाम्पल प्रोग्राम को देंगे ना. जिसने इसको कॉल किया है, अगर मेन फंक्शन ने कॉल किया है तो मेन फंक्शन में रिटर्न कर देंगे आउटपुट. या अगर मेन फंक्शन को इनपुट देना है तो इनपुट देकर वो कॉल करेगा. ठीक है. फंक्शन इनपुट और आउटपुट किसको देगा, जिसने इसको कॉल किया है. यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक फैकल्टी मेंबर हूँ, आपके एचओडी ने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स में से चीज़ें पढ़ानी है. ठीक है. तो ये मेरा वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए, वो मेरा इनपुट हो गए. सही है. ठीक है. और और फिर मैम जो आप डिलीवर करेंगी स्टूडेंट्स को वो आपका रिजल्ट हो गया? नहीं, जो मैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे आउटपुट जो देना है वो जिसने मुझे कॉल किया, मुझे कॉल किसने किया है, एचओडी ने. तो अगर मैं कुछ फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट देती हूँ या कुछ भी रिजल्ट कंपाइल करके जो एचओडी को वापस करूंगी, दैट इज द थिंग आई एम रिटर्निंग टू द कॉलिंग फंक्शन. सही है. अच्छा, एचओडी और फैकल्टी, हु इज द कॉलिंग फंक्शन, मी और द एचओडी, फैकल्टी और एचओडी. एचओडी। एचओडी. एचओडी. एचओडी क्या है, जो कॉल कर रहे हैं कॉलिंग फंक्शन. और मैं कौन हूँ, कॉल्ड फंक्शन, जिसको कॉल किया गया है.
सही है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके एचओडी मुझे कॉल करते साथ दो कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं और कहते हैं कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स में टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आपको ये टॉपिक्स पढ़ाने हैं, तो व्हाट इज दैट? ये मुझे इनपुट कहाँ से मिला है? आप यूजर, लेट से आप लोग यूजर एचओडी से हैं, कॉलिंग एचओडी फंक्शन यानी का कि इनपुट। कॉलिंग फंक्शन ने मुझे इनपुट देकर कॉल किया, ठीक है, सही है। ये एक कंडीशन हो गई। और फिर कहा कि नहीं, मैं मुझे रिटर्न कुछ नहीं करना उनको, यानी कि मुझे उनको रिजल्ट सबमिट नहीं करना आप लोगों का, ठीक है, लेट से। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, यानी कि इनपुट भी दिया मुझे, सही है, इनपुट देकर मुझे कॉल किया, डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा कि इन डॉक्यूमेंट में से आपको पढ़ाना है। मैंने वो पढ़ाया। उसके बाद मुझे एंड ऑफ द सेमेस्टर मुझसे वो रिटर्न क्या मांग रहे हैं? स्टूडेंट्स का रिजल्ट और स्टूडेंट्स का बिहेवियर, स्टूडेंट की जो भी फाइल्स वगैरह हैं, स्टूडेंट की ट्रांसक्रिप्ट, स्टूडेंट्स की चीज़ें मांग रहे हैं। तो दैट इज अ थिंग आई एम रिटर्निंग टू द एचओडी, दैट इज अ कॉलिंग फंक्शन, सही है। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन हो गया। थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन क्या होगा? जिसमें नहीं, ये थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन हो गया, सॉरी, सेकेंड टाइप ऑफ। थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन क्या हुआ कि मुझे इनपुट कुछ नहीं दिया, मतलब यानी कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कहीं बस मुझे कहा गया कि आपको बस ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, सिर्फ ये बता दिया गया कि आपको ये, बस मुझे कॉल कर लिया एंड आई नो व्हेन आई एम कॉल्ड आई हैव टू टीच दिस सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट मैंने अपनी मर्जी से पढ़ा दिया, अपनी मर्जी से टॉपिक भी पढ़ा दिए, उसके बाद एंड ऑफ द सेमेस्टर में रिजल्ट दे रही हूँ, यानी कि रिटर्न कर रही हूँ उनको कुछ। यानी कि फर्स्ट टाइप क्या थी? फर्स्ट टाइप में उन्होंने मुझे इनपुट दिया, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जिसमें आपके सिलेबस लिखा हुआ था, ठीक है, और मुझसे एक्सपेक्ट किया कि मैं एंड ऑफ द सेमेस्टर उनको रिटर्न क्या करूँगी? आउटपुट, यानी कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो उनको मैं रिटर्न कर दूंगी। दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप ऑफ द फंक्शन, जो सेकेंड दूसरी तरह के फंक्शंस कौन से हो सकते हैं जिसमें वो मुझे इनपुट तो दे रहे हैं, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दे दिए, लेकिन एंड ऑफ द सेमेस्टर वो मुझसे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं उनको रिजल्ट नहीं दे रही, सही है। मैं रिजल्ट में भी किसी और को सबमिट करवा रही हूँ, मैं भी ना सबमिट करवा रही हूँ उनको, मैंने सिर्फ आप लोग को रिजल्ट दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मैंने उनको रिटर्न रिजल्ट नहीं किया। सेकेंड टाइप में क्या हुआ तो कि मैम सिर्फ, ये फिर आपने उनको रिटर्न नहीं किया आउटपुट? हाँ, सेकेंड टाइप कौन सी हुई? जिसमें पैरामीटर्स तो इनपुट ले लिया लेकिन आउटपुट नहीं दिया, सही है, ये सेकेंड टाइप हो गई। फर्स्ट टाइप क्या थी? जिसमें इनपुट भी दिया और आउटपुट भी दिया, ठीक है। किसको इनपुट किसको आउटपुट दिया? कॉलिंग फंक्शन को, कॉलिंग फंक्शन का। कॉलिंग फंक्शन को, ठीक है। सेकेंड टाइप कौन सी टाइप हुई? जिसमें इनपुट तो ले लिया कॉलिंग फंक्शन से, ठीक है, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं दिया कॉलिंग फंक्शन को, सही है, ठीक है। थर्ड टाइप क्या हुई? जिसमें इनपुट कुछ नहीं लिया, ठीक है, लेकिन आउटपुट रिटर्न कर दिया, यानी कि उन्होंने मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, बस उन्होंने मुझे कहा ये सब बस, सिंस आई एम कॉल्ड देन आई नो आई हैव टू टीच दिस सब्जेक्ट, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आई हैव टू सबमिट हिम द रिजल्ट। सो दिस इज द, आई हैव डिडंट टेकन एनी इनपुट, ठीक है, एंड आई हैव जस्ट रिटर्न द रिजल्ट। मैंने उनको रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है वो रिटर्न कर दिया। फोर्थ टाइप कौन सी हुई? जिसमें ना मैंने इनपुट लिया और ना ही मैंने आउटपुट लिया, यानी कि व्हेन आई एम कॉल्ड देन आई विल कम, आई विल टीच यू एंड देन गो, सिंपली। आई विल नॉट गिव हिम द रिजल्ट कि अच्छा मैंने आप लोग को रिजल्ट दिखा दिया, आप लोग को मैंने पूरी इवैल्यूएशन की, आपको रिजल्ट दिखा दिए, लेकिन मैंने वो रिजल्ट जो है वो कॉलिंग फंक्शन यानी कि अपने एचओडी को सबमिट नहीं करवाया, सही है, लेकिन आप लोग का मैंने काम पूरा कर दिया, आप लोग को मैंने पढ़ा भी दिया, आप लोग को मैंने रिजल्ट ही बनाकर दिखा दिया, समझ आई? तो दिस इज द फोर्थ टाइप। समझ में आई ये चीज़ है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन? अच्छा, जो यस ये मैम। कह रहे हैं कि इसका कोई काम नहीं है, उसका क्या काम है, उसका क्या काम है, अभी हम काम नहीं देख रहे। हर फंक्शन जो जितनी भी टाइप्स है सबके कोई ना कोई काम है, सब यूजफुल है, नथिंग इज यूजलेस दैट इज बीइंग टॉट टू यू, ठीक है। जितने भी हम चीज़ें टाइप्स पढ़ा रही हूँ आपको, सबकी सबका काम है, सबके यूजेस हैं, कोई भी फंक्शन जो है वो यूजलेस फंक्शन नहीं है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन every function is useful, every type is useful, okay, ठीक है। So don't go into the detail that this is useless, this is useless or this is useful, no, everything is useful। अभी में भी आपको यूजलेस लग रही हो, लेकिन नहीं, हर चीज यूजफुल है, सही है। अब हम देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा, दूसरी चीज मुझे क्या बतानी थी, वो ये थी
कि जो इनपुट होता है उसका नाम फंक्शंस में जो फंक्शन का इनपुट होता है उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैरामीटर्स कहते हैं। नॉर्मल इनपुट नहीं कहते, जो फंक्शन का इनपुट होता है। नॉर्मल इनपुट नहीं, जो यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं वो वाला इनपुट नहीं, जो फंक्शन का इनपुट होता है। फंक्शन का इनपुट कौन सा होता है बताएं जरा दोबारा। मैम जैसे वो था डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे एचओडी ने दिए थे, हाँ, वो कहाँ से इनपुट आया था? पैरामीटर, वो कॉलिंग फंक्शन से। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन से यानी कि इनपुट इसको आया था जिसने कॉल कॉल फंक्शन किया को। था उसने जो इनपुट दिया वो इनपुट क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इनपुट इज कॉल्ड एज पैरामीटर्स। ठीक है, मैम और जो मतलब रिजल्ट होता है, जहाँ से कॉलिंग कॉलिंग आई है वो पैरामीटर है। कॉलिंग ने जो इनपुट देकर कॉल किया है ना, वो इनपुट पैरामीटर है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना एचओडी ने मुझे, एचओडी कौन थे? कॉलिंग फंक्शन। जी फैकल्टी जी यानी कि मैं कौन थी? जी। कॉल्ड फंक्शन, जिसको कॉल किया गया। और जो कॉलिंग मुझे फंक्शन। और जो मुझे इन्होंने क्या दिया था साथ में? डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि उन्होंने कहा था ये डॉक्यूमेंट्स आपको इसको देख के पढ़ाना है। तो मतलब वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे? फंक्शन पैरामीटर्स। ठीक है, इनपुट था ना, उन्होंने पैरामीटर। मुझे इनपुट दिया। ठीक है, मेरे लिए वो इनपुट था ना, तो वो इनपुट उस इनपुट का पर्टिकुलर नाम क्या है? पैरामीटर्स। ठीक है, और जो आउटपुट जो मैं उनको दूंगी उसको हम कहते हैं रिटर्न, कि व्हाट आई एम रिटर्निंग टू हिम, व्हाट आई एम रिटर्निंग, व्हाट द फंक्शन कॉल्ड फंक्शन इज रिटर्निंग टू द कॉलिंग फंक्शन। सही है? मैम ये दोनों तो समझ आ गए हैं, पर ये जो बीच में फंक्शन है इसका क्या है? हाँ, अब ये चीज समझ में आई है आपको? अभी हम जी मैम पढ़ेंगे। आ गई। चले, अभी हमने फंक्शन बनाए नहीं है, अभी मैं भी समझ में ना आए फंक्शन, जब हम बनाएंगे तब समझ में आएगा सही तरीके से। अभी हम सिर्फ उसके लवाजमात पढ़ रहे हैं कि और क्या क्या उसको ज़रूरत है बनाने की, क्योंकि फंक्शन मेकिंग इज़ नॉट दैट सिंपल। उसके 3 स्टेप्स हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं, वो तीनों स्टेप्स मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा रही हूँ। ठीक है, तो अभी हम फंक्शन डिक्लेरेशन की हम लोग क्या देखते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप जिसको हम कहते हैं। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप की सिंटेक्स क्या है? हम यानी कि फंक्शन जो प्रोटोटाइप हम लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है? हम लोग सिंटेक्स आपकी कैसे? आवाज लैग हो रही है। ओके, लेट मी रिपीट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग किस तरह से करते हैं। यानी कि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग पता है ना क्या होती है? प्रोटोटाइपिंग मीन्स हम लोग कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरह का होगा। ठीक है, अब वो किस तरह से बताना है, कैसे बताना है, उसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए ना, पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए। तो तरीका क्या है बताने का? मैम मतलब कि फंक्शन में से जो आपने तीन बताया, प्रोटोटाइप, डेफिनेशन और कॉलिंग, तो ये प्रोटोटाइप है। ये मैंने बेसिकली 3 फंक्शन बनाने का स्ट्रक्चर बताया कि फंक्शन बनता किस तरह से है। उसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोटाइपिंग, मतलब प्रोटोटाइपिंग। सेकंड स्टेप इज फंक्शन डेफिनेशन। थर्ड स्टेप इज फंक्शन कॉलिंग। ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट करेंगे तो ही एक फंक्शन जो है वो बनेगा और एग्जीक्यूट होगा। अगर इनमें से फॉर एग्जांपल आप कॉलिंग को मिस कर देते हैं तो फंक्शन बन जरूर जाएगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सही है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो सेकेंड सेमेस्टर आएगा आप लोगों के पास, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ आईटीसी पढ़ाती हूँ और कुछ नहीं पढ़ाती सुबह में, लेट्स से, और तो मैं पढ़ाती हूँ बाकी बहुत कुछ, लेकिन लेट्स से सेकेंड सेमेस्टर आता तो आप लोग का आईटीसीपी नहीं होगा, तो मुझे कॉल ही नहीं किया गया। जब मुझे कॉल नहीं किया गया तो आई विल नॉट टीच आईटीसीपी। सही है? सो दैट इज, बट आई स्टिल एग्जिस्ट, मतलब मैं फैकल्टी हूँ सुपा की। ठीक है, आई स्टिल एग्जिस्ट बट आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड। व्हेन आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड देन I will not be executed. When I will not be executed, that means that I will not teach ITCP. I will not do the things that I am required to do. Got the point? यस मैम। मैम Yes. Any question? मैम जो कॉलिंग फंक्शन होते हैं वो सिस्टम डिफाइंड ही होंगे या वो यूजर डिफाइंड भी हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। कॉलिंग हम कहीं भी कर सकते हैं। सही है? आपकी वॉइस लैग कर रही है। मेरी आवाज लैग कर रही है। आवाज नहीं आ रही बस। मेरा इंटरनेट जो है वो स्टेबल नहीं है, कनेक्शन। अच्छा चलो, जितना है, can't hear you.
Should I make the recording of this thing and explain? Recording आप लोग सुन लेंगे? Again lag में दोबारा चली गई आवाज। चली गई। ओके, अब आई आवाज मेरी आपको? यस मैम अभी आ रही है। ओके, अच्छा जी। तो बेसिकली हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का जो है वो सिंटेक्स पढ़ रहे थे। तो हम सबसे पहले प्रोटोटाइपिंग करते कैसे? सबसे पहले बीच में इस फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम जो है वो हम बताते हैं कि ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। हम अब ये नाम हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, हमारी मर्जी है, कोई भी नाम हम अपनी मर्जी से लिख दे दें। तो यहाँ पर हम बताते हैं रिटर्न टाइप क्या है, यानी कि वो अगर रिटर्न कर रहा है तो उसकी टाइप क्या होगी। यानी कि रिटर्न मीन्स वो जो रिटर्न, पता है ना रिटर्न क्या होता है, यानी कि आउटपुट टू द कॉलिंग फंक्शन, जिसने कॉल किया उसको आउटपुट देना। अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसकी टाइप बतानी होती है, और अगर वो कुछ इनपुट ले रहा है तो उसकी भी हमें टाइप बतानी होती है, ठीक है। इनपुट जो होता है वो हम लोग पैरामीटर यानी कि फंक्शन पैरामीटर हम लोग यहाँ लिखते हैं, और फंक्शन आउटपुट रिटर्न जो है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सही है। इसको देख लेते हैं। इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यू दैट विल बी रिटर्न बाय द फंक्शन। फंक्शन नेम इंडिकेट्स द नेम ऑफ द फंक्शन। पैरामीटर्स आर द वैल्यू दैट आर प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन को वैल्यू दी गई मैम ये एक मतलब कोड ब्लॉक की लाइन है, जैसे कि रिटर्न टाइप आ रहा है, फंक्शन नेम, पैरामीटर, ऐसे एज इट इज लिखना है। एज इट इज नहीं लिखना, फंक्शन रिटर्न टाइप बतानी है। अब टाइप जो है वो कोई सी भी हो सकती है, इंट हो सकती है, डबल हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, मैम स्ट्रिंग हो वही सकती कह है, रहा हूँ। कैरेक्टर हो सकती है। और अगर आपका जो फंक्शन है वो ऐसा है कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, जैसे मैं बताया था ना एक फंक्शन था वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, तो आप उसकी जगह वॉइड लिखेंगे, सही है। तो अब हम एक फंक्शन बनाकर देखते हैं। तो फंक्शन जो मैम क्या लिखेंगे? वॉइड, VOID, वॉइड, ठीक है। तो अब हम लोग एक फंक्शन जो है वो बनाकर देखते हैं। अच्छा, प्रोटोटाइपिंग जो होती है वो हम लोग मेन फंक्शन के ऊपर करते हैं, यानी कि प्री कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी कंपाइलर को पहले बताते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन ऐसा है जो कि ना कुछ रिटर्न कर रहा है और ना ही कुछ इनपुट ले रहा है, ठीक है। यानी कि ना कोई पैरामीटर ले रहा है और ना ही कुछ रिटर्न कर रहा है। अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो आई विल राइट वॉइड, सही है। फंक्शन का नाम फॉर एग्जाम्पल अब मैं करके ये कर रही हूँ कि मैं इसी प्रोग्राम को फंक्शन में लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये मैंने क्या किया, फंक्शन का नाम दे दिया। फंक्शन का नाम मैंने दिया है डिस्टेंस कैलकुलेट, ठीक है। और ये क्योंकि कुछ रिटर्न कुछ जो है वो इनपुट भी नहीं ले रहा, तो मैंने यहाँ पर भी खाली ब्रैकेट्स डाले हैं, सही है। देखें मेरे फंक्शन का टाइप कैसी थी, मैम सेमीकोलन, हाँ जी। मैम जैसे कि मतलब हम कमांड्स लिखते हैं, इंट, फ्लोट, करेक्टर आता है, तो वो इधर नहीं है तो आपने वर्ड लिखा है। हाँ, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, तो दैट इज आई हैव रिटन वॉइड। फंक्शन में एक ही प्रोग्राम को चारों तरीकों से करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो फंक्शन Miss distance calculated variable नाम सॉरी distance calculated distance वो calculate name है ना distance calculate is the name of the function, ठीक है। before this written is void, that means this function is not returning anything to the calling function, यानी कि जिसने इसको कॉल किया है उसको ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। और इसके बाद वाले ब्रैकेट्स भी खाली है, इसका मतलब यहाँ पर आप void भी लिख सकते हैं या आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, मोस्टली खाली छोड़ा जाता है। This means that it is not taking any parameter from the calling function, यानी कि जिसने इसको कॉल किया है उससे ये कोई भी इनपुट नहीं ले रहा, ठीक है। ना कोई इनपुट ले रहा है ना कोई आउटपुट दे रहा है जिसने इसको कॉल किया है, सही है। मैम मतलब कि जो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो इधर कुछ नहीं है। हाँ, ना मुझे डॉक्यूमेंट मिले ना मैंने रिजल्ट जो है वो अपने एचओडी को देना है, ठीक है। मैं सिर्फ रिजल्ट आपको दिखा जी दूंगी, मैम। यानी कि मैं सिर्फ रिजल्ट स्टूडेंट्स को आपको दिखा दूंगी, लेकिन मैं एचओडी को कुछ नहीं दिखाऊंगी, सही है। ओके, सो दिस शुरू हो वाज, गया मैम। क्या स्टार्ट हो गया, लैग करना।
लैग हो रही है मैम बहुत। ओके मिस सो कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होता? सॉरी, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते कर्ली जैसे इंट ब्रैकेट्स मेन में है? नहीं, दिस इंट में अभी जो है वो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग हो रही है। इन फंक्शन दिस इंट प्रोटोटाइपिंग मेन के नीचे है। बताती हूँ, वेट। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में सिर्फ हम लोग बताते हैं कि हमारा फंक्शन किस तरह से होता है। सेकेंड स्टेप ऑफ फंक्शन मेकिंग इज फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन। अब वो कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसके बाद लिख रही हूँ, आप मेन फंक्शन से पहले भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख लें, सही है, मर्जी है आपकी। सो आई एम गोइंग टू राइट, ठीक है। नाउ एट दिस स्टेप I am defining the function. So the first step is function prototyping, which I have done over here. Second step is, यहाँ पर लिख देती हूँ, एक सेकेंड, फंक्शन डिफाइनिंग, यानी कि मैं यहाँ पर फंक्शन डिफाइनिंग कर रही हूँ। एंड फंक्शन, ओके, फंक्शन डिफाइनिंग में यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक तो होता है फंक्शन हेडर और एक होती है फंक्शन बॉडी। ये जो है वो फंक्शन का हेडर है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन हेडर। एंड जो हम लोग इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं फंक्शन बॉडी, लिखते फंक्शन की बॉडी, यानी कि ये फंक्शन क्या करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये सारे काम जो है ये फंक्शन करेगा, सही है। मैम हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 9.1 है तो उसकी कोडिंग आ गई और फिर हम ऐसे फंक्शन डाल हाँ के 9.2 नीचे कर लें, फिर वो अलग अलग आ जाएगा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब जिसको कॉल करेंगे वही चलेगा, सही है। अभी देखिए मैंने क्या किया है, मैम आपकी आवाज लैग। मैंने कहा है कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं, और जिसको आप कॉल करेंगे वही रन करेगा। आ गई आवाज? ओके, सो अभी मैंने क्या किया है, मैंने ये जो काम है डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला, ये मैंने मेन फंक्शन में नहीं किया, मैंने ये इस फंक्शन में किया है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अभी अभी मैंने दो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक स्टेप क्या था, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, और दूसरा स्टेप क्या था, फंक्शन डिफाइनिंग। ठीक है, मैंने ये दो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। नाउ इफ आई रन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैम दोबारा लैग हो गया है। बहुत ज्यादा लैग हो रहा है मैम। अच्छा जी, क्या करूं, लैग हो रहा है। ठीक है, व्हेन आई हैव रन दिस फंक्शन कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। ठीक है, मैंने फंक्शन बता दिया कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, पर फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर कुछ और लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं सी आउट। एक्सक्यूज मी मैम, अगर जैसे कि आपने स्ट्रक्चर्स बताए हैं वो लाइन वाइज होने चाहिए, जैसे नहीं प्रोटोटाइप पहले आएगा, फिर नहीं, डिफाइनिंग और फिर कॉलिंग डिफाइनिंग आप आएगा पहले भी कर सकते हैं, ऐसे। डिफाइनिंग कहीं भी कर सकते हैं। ये जो फंक्शन डेफिनेशन है ना, ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं, इंट मेन के ऊपर भी कर सकते हैं, और जो है वो इंट मेन के नीचे भी कर सकते हैं, और जो है वो किसी दूसरी फाइल में भी कर सकते हैं, सही है, मर्जी है। मिस वो पूछ रहे हैं अगर वो क्या नाम है फंक्शन का, उसको क्या कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप से लिख सकते हैं ये फंक्शन का डेफिनेशन? फंक्शन प्रोटोटाइप के ऊपर लिख सकते हैं फंक्शन का डेफिनेशन, ये पूछ रहा है। क्या एरर दिखाएगा अगर फंक्शन डेफिनेशन प्रोटोटाइप से पहले लिखें? नहीं दिखाएगा मे बी, लेकिन आप लिख कर देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, लिख कर देख लेते हैं अभी।
नहीं दिखा रहा, सही है, कहीं पर भी लिख सकते हैं आप। अच्छा जी, क्या कह रहा है? ओके, सो आप कहीं भी लिख सकते हैं, फंक्शन डिफाइनिंग प्रोटोटाइपिंग के ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है। और अच्छा अब बताएं, अब अगर मैं इसको रन करूँगी